हेलो। आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? क्यों नहीं नाथ, आज मैं बड़ा ही प्रसन्न हूं। मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितनी प्रसन्नता है। मैं अपार प्रसन्न हूं। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। लक्ष्मण, ऐसी कौन सी खुशी है जो अपने भाई राम को नहीं बता सकते हो? हे भैया, मैंने जब संकेत प्राप्त हुआ तही अवसर आए लखन, मगन आनंद। मतलब मुझे अपने सखाओं के द्वारा ज्ञात हुआ कि आप राजा बनने वाले हैं। आप राजा बनने वाले हैं। हाँ भैया, ये हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा है कि हमें राजा बनना है, लेकिन आपको हमारे राजा बनने पर इतनी प्रसन्नता है। बहुत प्रसन्नता है। लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि हम प्रसन्न कब होंगे। क्यों, आप प्रसन्न नहीं है? हम नहीं हैं। हे भैया, जब मुझे प्रसन्नता तो हुई बहुत ज्यादा, फिर मैंने सोचा कि यदि जब कोई राजा बनता है तो उसके पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ उपहार लेकर के जाना चाहिए। तो मैंने मन में विचार किया कि हमारे बड़े भाई प्रभु श्री राम को आखिर प्रिय है क्या। तो संकेत प्राप्त हुआ कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। हमारे बड़े भैया को तो सिर्फ प्रेम प्यारा है, धन दौलत से उनको क्या मतलब। राम ही केवल प्रेम प्यारा, वो जान ले जो जानन हारा। हे नाथ, तो मैंने सोचा कि अपने बड़े भाई के साथ पास हमें प्रेम लेकर के जाना चाहिए, तो हम आपके पास प्रेम लेकर के आए हैं। बहुत सुंदर लक्ष्मण, प्रसन्नता हमें जब होगी जब अयोध्या के राजा तुम बन जाओगे। हम तुम्हें अयोध्या का राजा बनाना चाहते हैं, क्या तुम बनोगे? नहीं नहीं भैया, आप एक कैसी आज्ञा दे रहे हैं? अयोध्या का राजा और मैं? भला आप विचार करें, रकुल की यह रीत चली आ रही है कि जेठ स्वामी सेवक लगवाई, यह रकुल कर रीत सुहाई। मतलब जो बड़ा होता है वही राजा होता है, जो छोटा होता है वो सेवक होता है। फिर हे नाथ, आप लोग विद्यालय जाते हैं, सभी लोग विद्यालय जाते होंगे, तो विद्यालय में सभी लोग बोलते हैं, सभी लोगों का नारा होता है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा। कोई ये कहता है कि डंडा ऊंचा रहे हमारा? सभी लोग यही बोलते हैं ना, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो हे नाथ, आप इस अयोध्या में राम रूपी झंडा है, वो यह लक्ष्मण डंडा रूपी है। तो हे नाथ, झंडा हमेशा ऊपर रहता है और डंडा हमेशा नीचे रहता है। अगर किसी को प्रेम सीखना है तो हमारे घर से सीखे। मैं अपने लक्ष्मण से कहता हूं, लक्ष्मण तुम राजा बन जाओ, लेकिन मेरा लक्ष्मण राजा बनने को तैयार नहीं है। उरे जन्म जन्म का, ये जन्म जन्म का साथ है, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। मेरे प्यारे लक्ष्मण भैया, तू है प्राण हमारा, जन्म जन्म का साथ है, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। और ये साथ कब तक रहेगा? जब तक घूमे धरती सूरज चांद सितारे, तब तक मेरे लाडले पास रहोगे हमारे। मेरे प्यारे लक्ष्मण भैया, मेरे
भैया तू है प्राण हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा हमारा। लाडले लक्ष्मण, तुम हमें प्राणों से भी प्रिय हो, और यही बात हम आपसे कहते हैं कि अगर तुम यहाँ के राजा बन जाओ तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। अगर तुम नहीं बनना चाहते हो तो आओ महलों की ओर चलते हैं, और प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम रूपी गंगा बहा करके जाना है। हेलो और सज्जनों, मंथरा के कई संवाद शुभारंभ होने के लिए जा रहा है, तो सभी लोग बैठे रहें, थोड़ा समय दे और समय का ये लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, जिसका ना कोई संगी साथी ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु को प्यारा। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये क्या, हे माता सरस्वती, हम सभी देवी देवता रावण के बंदी खाने में बंधे पड़े हुए हैं। राम को राज हो गया तो हम सभी देवी देवताओं का क्या होगा? हे माँ, कोई ऐसा उपाय करो, कोई ऐसा जतन करो जिससे कि श्री राम को अयोध्या का राज न होकर के वनवास हो जाए। हे माँ, कोई उपाय करो, हम सभी की रक्षा करो माँ, रक्षा करो। हे देवताओं, तुम्हारा निवास तो ऊंचा है, परंतु तुम्हारी करतूती नीची है। ऊंच निवास नीच करतूती, देख ना सकें पराई विभूति। तुम पराये सुख संपदा वैभव को स्वप्न में भी नहीं देख सकते हो, फिर भी तुमने मुझसे माँ कहा है। तुम माँ का कर्तव्य पुत्रों की रक्षा, पुत्रों की देखभाल करना है, अर्थात माँ का दायित्व निभाते हुए तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा ही करती हूँ। अयोध्या में जाकर के केकई की दासी मंथरा की जिह्वा पर निवास करती हूँ और राम को राज की जगह 14 वर्ष का वनवास दिलाती हूँ, वनवास दिलाती हूँ। जय हो माँ तुम्हारी, जय हो, जय हो, जय हो। हेलो, नाम मंथिर